प्यारे बच्चों, मन का सच्चों अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विद शाकिर को खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्लास 9 का साइंस का मैथ शुरू किया हुआ है। तो आज हम यूनिट नंबर 2 का जो है एक्सरसाइज 2.3 हमने करनी है। कल हमने 2.2 कर ली थी। अब बच्चों हमने यहाँ पे देखें, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। डू नॉट सिंप्लीफाई, इनको सिंप्लीफाई नहीं करना। आपने रेडिकल जो एक्सप्रेशन है उसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है, और जो एक्सपोनेंशियल है उसको आपने रेडिकल में लिखना है। उर्दू में है, मुंदरजा दैल में से हर एक रेडिकल शक्ल को कुव्वत नुमाई शक्ल में और कुव्वत नुमाई शक्ल को रेडिकल शक्ल में लिखें। तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये समझना होगा बच्चों कि रेडिकल फॉर्म क्या होती है। देखिए, ये जो जिसके ऊपर जजर होता है ना, जजर जैसे मैं कहता हूँ 3 की पावर 4 है, ये रेडिकल फॉर्म है। ये क्या है बच्चों? रेडिकल फॉर्म है ये, ठीक है। या इसे उर्दू में कहते हैं कुव्वत नुमाई शक्ल। ये है कुव्वत नुमाई शक्ल, सॉरी जजरी मसावा, या से आप कहते हैं जजरी शक्ल है ये, ठीक है। यानी कि अगर इस तरह इस फॉर्म में जजर, ये था जजर, ये जजर की अलामत है, ये जजर की अलामत है। और जजर की जो वैल्यू होती है ना, ये 1/2 होता है, ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म है। और जजर की अलामत जो होती है वो ये जजर की अलामत है। और ये जजर की जो वैल्यू है, ये मुझे याद रखना, ये 1/2 होती है। और जो इस तरह से होता है, जैसे ये एक्सपोनेंशियल या इसे पोत नुमाई कहते हैं। अब हमने इसको, ये देखिए, ये क्योंकि इसके ऊपर ये जजर का साइन आ गया है, इसलिए ये रेडिकल फॉर्म में है। इसको हमने लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है, कुव्वत नुमाई शक्ल, ठीक है। तो वो कैसे आएगा? -64 वैसे का वैसे ही, इसकी होल पावर क्या आ जाएगी? देखो, अगर तो यहाँ पे 3 ना होता, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है? 2। तो हमें इसको 1/2 लगाना था। लेकिन अब उसने इसकी पावर दे दी हुई है कि भाई यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे? ये इसकी पावर 3, तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। बस ये जवाब, ठीक है। देखिए, अगर यहाँ पे उसने कोई वैल्यू ना दी होती, यानी कि यहाँ पे सिर्फ उसने दिया होता आपको कि ये अंडर है, तो अंडर की वैल्यू 1/2 है, जजर की वैल्यू 1/2 है, तो हम इसके ऊपर 1/2 लगा देते हैं। लेकिन उसने वैल्यू दी है यहाँ पे 3, कि भाई अब इस जजर की जो वैल्यू है, इस रेडिकल फॉर्म की जो वैल्यू है, रेडिकल साइन की वैल्यू अब 3 हो गई है। तो अब ये थर्ड इसका जजर है, तो 1/3 कर देंगे। अब इसको भी देख लेना है। देखो, 2 की पावर 3 और 5 है। अब क्योंकि इसमें जजर की अलामत नहीं है, इसका मतलब है ये कुव्वत नुमाई शक्ल में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, इन रेडिकल फॉर्म, जजरी शक्ल में लिखने से, जजरी शक्ल में। अब देखिए, पहले आप जजर का साइन लगा लेंगे इस तरह से। अब ये 2 लगा देना आपने। जो नीचे वाली वैल्यू होती है, नीचे वाली वैल्यू ये बाहर आनी होती है, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू बाहर आएगी और जो ऊपर वाली है वो अंदर जाएगी। जैसे इस वाले में देख लें, ये ऊपर 3 था ना, ये नीचे आया, और उसके ऊपर और 1 वैल्यू ऊपर लगा दिया हमने, जो इसके ऊपर था 1 यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 होता है, जब ना कुछ हो उसका मतलब है उसके ऊपर 1 है, ठीक है। अभी कोई आगे सवाल आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। अब यहाँ भी देखना आपने कि यहाँ पे जो नीचे वाली रकम है बाहर जाएगी और जो ऊपर वाली है वो अंदर आएगी, ठीक है। ये आ गया जजरी रेडिकल फॉर्म में, जजरी शक्ल में हमने लिख लिया। अब उसके बाद है ये वाला। अब -7 की पावर है 1/3, तो ये कुव्वत नुमाई शक्ल में है। इसको आपने लिखना है इन रेडिकल फॉर्म, इसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है, यानी कि जजरी शक्ल में। तो हम इसका पहले ये जजर लेंगे, ठीक है। तो ये -22 आएगा, ठीक है। तो ये 7 आ जाएगा बच्चों। ये 3 नीचे है, तो नीचे वाली रकम जजर के बाहर आती है यहाँ पे, और 1 ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसको भी जो है -2⁵, इसको भी आप जजरी शक्ल में लिखने से, इसको भी आपने जजरी शक्ल में लिखना है।
ठीक है, राइट इन रेडिकल फॉर्म। तो क्या करेंगे, ये अंडर लगाएंगे। अब ये y है, क्योंकि y के ऊपर पावर है, y अंदर आ जाएगा और ये 3 नीचे है बटे में, तो 3 जो है ऊपर आएगा और 2 इसके ऊपर जो है ऊपर वाली रकम अंदर आएगी ऐसे -2। ठीक है बच्चों, तो अब हमने कर रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 2। बेहतर था फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मंदर मसावत के बारे में गलतियां उसकी निशानदेही कीजिए और इसका आंसर है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 भी हम करेंगे। अब देखें, सबसे पहले 5 की पावर 1 और 5 है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ये आपके पास अंडर 5 में है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये 5 की होल पावर जो है 1 और 5 ले लें, इज इक्वल टू, ये जो अंडर की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अंडर होता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/2 के बराबर होती है। तो मैं इसको 5 की पावर लिख दूंगा 1/2। अब मुझे बताओ कि क्या 1 और 5 1 और 2 बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्रॉस है, ये क्या है, क्रॉस है। ठीक है, अब उसके बाद आपने दूसरा देखना है, ये आपके पास है 2, इसको भी आप रेडिकल फॉर्म में लिख लें। इसको आपने रेडिकल फॉर्म में लिखा तो अंदर आ जाएगा, ये 3 जो है नीचे, तो ये बाहर आ जाएगा, ये इसकी पावर 2 हो जाएगी, इज इक्वल टू ये 4 उसकी पावर है 3। अब इसको हम जब लिखेंगे इस तरह से 3 वैसे ही 2 की पावर 2 2 टू 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 ये अंडर 3 की पावर आ जाएगी। अब ये दोनों बराबर आ गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है ये करेक्ट है, ये है ट्रू। उसके बाद आपने ये देखना है, अब आप देखें, आपको पता है कि जब 49 का अंडर लेते हैं, जजर लेते हैं, तो आता है 7। ठीक है, इज इक्वल टू ये अंडर 7। अब ये 7 और 7 का अंडर कभी भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसके ऊपर अंडर नहीं है, इसके ऊपर अंडर आ गया है, तो ये बराबर नहीं होगा। तो आप इसके सामने लिखेंगे क्रॉस। ठीक है जी, उसके बाद ये वाला देखें, इसमें आपके पास है, इसको x की पावर 3 है, अब इसको हमने लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मैं इसको लिख दूंगा x की 27 उसकी होल पावर 1/3 इज इक्वल टू x की पावर 3। ठीक है, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तो x की 27 यहाँ पे, ये 3 जो है ये 1/3 हो जाएगा। ठीक हो गया, अब मैंने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, x की पावर 27 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 3 9 दा 27 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 9 इज इक्वल टू x की पावर 3। क्या ये x की पावर 9 और x की पावर 3 बराबर है? ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये भी क्रॉस होगा। वापिस सुन लें बच्चों कि यहाँ पे x की 27 का अंडर 3 है, तो मैं जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, x की 27 की पावर 1/3 हो गया, फिर मैं 1/3 को 27 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर मैं इसको कैंसिल कर दिया, 3 9 दा 27, तो x की पावर 9 कभी भी बराबर नहीं हो सकता x की पावर 3 के, तो ये क्रॉस है जी। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3, सिंपलीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। मंदरजा ज़ायद रेडिकल शक्लों को इनकी आम शक्ल में जो है वो तब्दील करना है। अब हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले आपने इसको लिख लेना है -125 जो है, -125 की हम करेंगे फैक्टराइजेशन विद z 125 5 पे करेंगे, 5 2 10 हो जाएगा, 2 इधर कैरी आ गया 25 हो गया, 5 5 25, फिर 5 5 25 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 5 1 5। तो मैं इसको जब लिखूंगा राइट में एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, ये आएगा -125 इसकी होल पावर आ जाएगी 1/3। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई -5 उसकी होल पावर आ जाएगी 1/3 बच्चों। वापिस सुनिएगा कि इस -125 की मैंने ये फैक्टराइजेशन जी कर ली, तो ये -5 क्योंकि 120 के साथ माइनस है। अब हम क्या करेंगे, आप देखें इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह से -5 की पावर 3 उसकी होल पावर 1/3 हो जाएगी। तब मैं क्या करूंगा, -5 की पावर 3 को जो उसकी पावर है 1/3 इसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा इसको, तो आएगा -5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 बच्चों।
ठीक है, अब क्या होगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, -5 इसका आंसर है। ठीक है, अब आपने इसको भी देखना है, इसको भी आपने लिखना है कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको लिखे कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। लेनी जब हम उसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो आएगा 32 की पावर 1/4। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। अब आपने करना ये है कि आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है 32 की। इस तरह से ये देखें, 32 की करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हो जाएगा, यानी कि 16 दूना 32। फिर आएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 1 2 3 4 5 मैं इसको लिख दूंगा इस तरह से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 टू द 16, 16 टू द 32, उसकी होल पावर आ जाएगी 1/4। अब देखना आपने कि इसको कैसे करना है, तो भाई 1 2 3 4, ये 4 अलग कर लेंगे हम इसको करेंगे इस तरह से, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 वैसे का वैसे ही, उसकी होल पावर आ जाएगी 1/, ये वाला 4। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1 हो गया, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1/4, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन दरमियान, ये 2 उसकी होल पावर 1/4 हो जाएगी। तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, जगह कम है, इसका आंसर आएगा 2 एंड 2 की पावर 1/4। अगर इसको हमने रेडिकल शक्ल में लिखना है तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, इसको हम लिखेंगे 2 ये 4 ऊपर चले जाएगा, ये इसका आंसर है फाइनल। ठीक है, तो अब हमने इसको दोबारा रेडिकल फॉर्म में लिख लिया, तो ये 2 वैसे ही, जो 4 जो है बाहर आ जाएगा, 2 अंदर चलेगा, ये वाला। उसके बाद हमने करना है ये सवाल, तो ये देखें, इसको आपने राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म किया, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो हम इसको लिखेंगे 3 है 32। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 5 है, तो ये 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यही जो आपने ये फैक्टर है यहाँ पे कि 32 की वैसे ही करना है इसको भी, तो ये आपके पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, उसकी होल पावर क्या आ जाएगी 1/5 हो जाएगा, ये वाला 1/5। अब आपने क्या करना है, उसको लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 उसकी होल पावर आ जाएगी 1/5 बच्चों। ठीक है, अब आपने 1/5 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, 3 की पावर 1/5 और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। बाकी सुनिएगा, हमने क्या किया है, हमने 3 की पावर भी 1/5 और 2 की पावर 5 की पावर भी 1/5 है, 1/5 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 की पावर 1/5 ले आए हम। उसके बाद 2 की पावर जो 5 है इसको 1/5 का मल्टीप्लाई करवा दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे 3 अंदर आ जाएगा, 5 बाहर चलेगा, डिवाइड बाय 2 नीचे आएगा, ये इसका आंसर है फाइनल। उसके बाद हमने ये बस सवाल करना है, इसको हम लिखेंगे राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से, तो इसको किस तरह से आएगा, ये आएगा -8 है 27, उसकी होल पावर 1/3, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा। अब आपको पता है कि हम इसकी फैक्टराइजेशन तजीह करेंगे, हम पहले 8 की तजीह करेंगे, आएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। उसके बाद 27 की, तो आएगा 3 9 जा 27, 3 जा 9 होगा, 3 1 जा 3। अब मैं इसको लिख दूंगा -2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसकी होल पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब देखिए 2 भी 3 टाइम्स है, मैं इसको लिख लूंगा 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 भी 3 टाइम है, 3 की पावर 3, ये माइनस भी साथ लगाना है आपने बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा इसकी होल पावर 1/3। अब ये जो 1/3 इसको आपने 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3
दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 ये वाला डिवाइडेड बाय माइनस भी लगाना है 7, ठीक ये वाला 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1/3। आप देखें ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल होगा, तो आंसर क्या आएगा -2/3 बच्चों। ठीक है, अब हमने जो है ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.3 मुकम्मल हुई। आज हम इंशाल्लाह कल करेंगे एक्सरसाइज 2.4 और हमारे चैनल मैथ विद शाहिद को आपने सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप नमाज पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।